क्रिसमस आने वाली है दोस्तों। क्रिसमस और न्यू ईयर में इन दोनों फेस्टिवल में केक की याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मफिन्स हैं जिसे आप 5 मिनट में आप बिना कोई परेशानी के इसे घर पर आसानी से अपम स्टैंड में तैयार कर सकती हैं। हेलो दोस्तों, ममताज़ किचन फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे तो बच्चे, बड़े को भी केक, मफिन्स, पेस्ट्री खाना बहुत पसंद करते हैं। इस मफिन्स को हम दो तरह से बताएंगे, एक अपम स्टैंड में और एक कटोरी में, कढ़ाई में आप बना सकती हैं। देखिए कितनी अच्छी मफिन बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार मफिन तैयार हुई हैं। इसे मैं एक कट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये कट जा रही है और कितनी सुंदर डिलीशियस स्पंजी केक दिख रही है दोस्तों। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मफिन्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है। उसमें हमने 1/4 कप घी या बटर या कोई रिफाइन ऑयल आप डाल कर बना सकती हैं। बस स्ट्रॉन्ग तेल, सरसों तेल यूज ना करें। अब इसमें 1 कप चीनी पीसी हुई डाल देते हैं, जिसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। आप घर पर रखी हुई कोई भी मीडियम साइज़ की कटोरी या कप सेट करके इसे तैयार कर सकती हैं। घी और चीनी को फेंट करके इसे हल्का कर लेना है। घी जमी होने के कारण ये सारे व्हिस्कर के अंदर चले जा रहे हैं, तो मैं एक चम्मच से ही इसे फेंट देती हूँ। देखिए इसे 2 मिनट लगे हैं इसे फेंटने में और कितनी सॉफ्ट और हल्की हो गई है। घी और चीनी को 2 मिनट फेंटने के बाद देखिए कितनी हल्की हो गई है। अब इसमें 1 कप गुनगुना दूध हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसे फिर हल्का मिला देते हैं। बैटर को मिलाने में चम्मच थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो हम व्हिस्कर का इस्तेमाल करते हैं। इसे व्हिस्कर से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। जिस कप से हमने चीनी और दूध डाले हैं उसी कप से हम 2 कप मैदा डाल रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। मैदा छानते वक्त आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं, साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम 1 चुटकी नमक भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को छन्नी से छान लेने के बाद अब इसे एक स्पैचुला या बड़ी चम्मच की सहायता से हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ी गाढ़ी हमें दिख रही है, तो बाकी बचे दूध को भी हम मिलाते हैं। यदि ये गाढ़ी रहेगी तो थोड़ा सा दूध और हमें और मिलाना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ी गाढ़ी दिख रही है, तो 1/4 कप हमने दूध लिया है। हमें सारी दूध को एक साथ नहीं डालना है, 2-2 चम्मच करके हमें डालना और मिलाना है। हमें बैटर फ्लो कंसिस्टेंसी का तैयार करना है। 1/4 कप दूध हमारे सारे लग गए हैं, यानी 2 कप मैदे में 1/4 कप हमारी दूध लग गई है। और देखिए इसमें हम 1 टीस्पून विनीगर डाल देते हैं। यदि विनीगर नहीं है दोस्तों तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच आप नींबू का रस भी डाल सकती हैं। इससे बैटर में थोड़ा खमीर उठेगा और केक आपकी हल्की और स्पंजी बनेगी। देखिए फ्लो कंसिस्टेंसी का हमारी बैटर तैयार हो गई है। देखिए रिबन की तरह गिर रही है ना, बस इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। सारी बैटर तैयार हो गई है। अब इसमें 2 से 4 चम्मच हम बैटर को अलग बाउल में रख लिए हैं और उसमें 1 चम्मच चोको चिप्स, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों, उसे हमने मिला दिया है। और इसे मिलाकर हमने सारे मोल्ड में, अपम मोल्ड में डाल देते हैं। अपम मोल्ड को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक्कन लगाकर छोड़ दिए थे। अब इसमें सारे बटर पेपर डालकर ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें हम सारे चोको चिप्स वाले पेस्ट को कप में डाल दिए हैं। इसकी वीडियो नहीं आ पाई है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। केक के ऊपर सजाने के लिए कुछ टॉपिंग्स आते हैं जो मार्केट में आज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वो मेरे पास रखी हुई, उसे मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ मफिन्स के ऊपर, जिससे केक बहुत ही सुंदर दिखते हैं। 2-3 कप और खाली है, उसमें मैं बैटर को भर देती हूँ और इसके ऊपर हम थोड़ी चेरी भी सजा देते हैं। हमारे पास रंग बिरंगी टॉपिंग्स थे, उसे भी हम प्लेन बैटर के ऊपर हम डाल देते हैं और इसे
5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढककर छोड़ देते हैं। इधर हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मफिन्स बनकर तैयार हो रहे हैं। इधर हमने एक कढ़ाई लिया है भारी तली का, जिसमें एक स्टैंड लगा दी है। यदि आपके पास स्टैंड ना हो दोस्तों तो एक कटोरी डालकर उलट कर रख दें और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में हीट होने के लिए छोड़ दें। वाओ, 5 मिनट के अंदर देखिए हमारी मफिन्स बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं एक टूथपिक से डालकर देख रही हूँ, देखिए क्लीन आ रही है। इसका मतलब हमारी मफिन्स बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं। अभी आप मोल्ड से तुरंत नहीं निकालेंगे, इसे ढककर 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। इधर हम 5 से 6 कटोरी लिए हैं। ये कटोरी तो प्राय सभी घरों में मिल जाएगी दोस्तों। और मफिन्स बहुत ही अच्छे हिस्से में बनते हैं। इसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब 1 चम्मच सूखा मैदा लेंगे और सारे कटोरी पर मैदे की डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे हमारी केक बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएगी। यदि आपके पास बटर पेपर है दोस्तों तो बटर पेपर भी लगा सकती हैं, लेकिन इस तरह से भी आपकी केक बहुत ही अच्छी तरह से निकल सकती है। सारी कटोरी को हमने मैदे से डस्टिंग कर दी है। अब एक बाउल में बैटर को लेंगे। हमें 3 कलर की मफिन्स तैयार करनी है दोस्तों, तो 1/3 हिस्सा हम बैटर एक बाउल में डाल लेते हैं। अब 1 चम्मच चोको चिप्स जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं उसे हम डाल देते हैं और इसे फेंट कर केक मोल्ड में कटोरी में डाल देते हैं। 2 कटोरी में हमने चोको चिप्स वाले बैटर को डाल दिए हैं। मफिन्स को और सुंदर देखने के लिए हम चोको चिप्स को ऊपर से भी थोड़ी छिड़क दे रहे हैं। अब बैटर का आधा हिस्सा हम एक बाउल में ले लेते हैं। अब 2 चम्मच कोको पाउडर को हम छन्नी से छान लेते हैं और बैटर में मिला देते हैं। अब इसमें 2 चम्मच दूध डाल देते हैं और कोको पाउडर और दूध को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिला देते हैं। यदि आपके पास कोको पाउडर नहीं है दोस्तों तो आप कॉफ़ी 1 चम्मच लेकर 2 चम्मच दूध के साथ घोलकर इसमें मिला सकती हैं। इससे भी आपके चॉकलेट मफिन्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच चोको चिप्स और मिल्की चिप्स भी डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है दोस्तों, यदि आपको पसंद है तो डालें, अन्यथा स्किप भी कर सकती हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद कटोरी में बैटर को डाल देते हैं और कटोरी को थोड़ा टैप कर देते हैं, जिससे कटोरी में अच्छी तरह से बैठ जाए और चिकना हो जाए। अब लास्ट बची हुई बैटर से हम कलरफुल मफिन्स बनाते हैं। इसके लिए हमने 3 से 4 बूंद खाने वाले कलर डाल दिए हैं। इसमें 2 बूंद और डाल दे रहे हैं ताकि थोड़ा डार्क हो जाए, ताकि मफिन्स पिंक कलर की तैयार हो। इसमें 1 चम्मच दूध डाल दे रहे हैं। बैटर थोड़ी थिक दिख रही थी, अब परफेक्ट है। अब सारे को हम केक मोल्ड यानी कटोरी में डाल देते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ी कटिंग चेरी को डेकोरेट करने के लिए डाल दे रहे हैं। चॉकलेट मफिन्स के ऊपर भी हम चोको चिप्स डाल दे रहे हैं डेकोरेट के लिए। कढ़ाई को प्री हीट हुए 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम सारे मफिन्स के कटोरी को एक प्लेट में रखकर कढ़ाई के अंदर रखकर ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए लो फ्लेम में छोड़ देते हैं। बेक होने में थोड़ी कम या अधिक समय लग सकते हैं। हाफा में स्टैंड ठंडी हो गई है। अब इससे सारे मफिन्स निकाल कर ट्रे में रख लेते हैं। 20 मिनट हो गए, ढक्कन हटाती हूँ। वाओ, देखिए कितनी सुंदर मफिन्स हमारी तैयार हो गई है दोस्तों। अब एक टूथपिक की सहायता से मैं इसे चेक कर रही हूँ। सारे टूथपिक क्लीन आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी मफिन्स बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद निकाल लेते हैं। सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मफिन्स को हमने ट्रे में निकाल लिया। देखिए कितनी प्यारे सुंदर डिलीशियस लग रहे हैं दोस्तों। यदि ये रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपीज़ की जानकारी आपको पहले मिल सके। मफिन्स ठंडे हो गए हैं। अब एक चाकू की सहायता से इसके साइड के किनारे को निकाल देते हैं।
सारे मफ़िन्स को कटोरी से निकाल कर प्लेट में रख रहे हैं। देखिए मैं एक कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी स्पॉन्जी सॉफ्ट मफ़िन्स बनकर तैयार है दोस्तों। यदि ये रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। हमारे अंत तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।